Welcome to my channel Maths Tutorial. I am Ranju Thakur, TGT Non-Medical GSSS Kotla. आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ प्रमेय हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। इनका यूज इस एक्सरसाइज में होगा। तो पहले प्रमेय है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो जो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और दूसरी प्रमेय है, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगर त्रिभुज के कोण बराबर हैं तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 7.2। प्रश्न नंबर 1, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर है AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि नंबर 1 OB बराबर है OC, नंबर 2 OA कोण A को समद्विभाजित करता है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे। हमें समद्विबाहु त्रिभुज ABC दी है, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC बनाएंगे जिसमें AB इक्वल टू AC है। अब कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को मिलाइए। अब त्रिभुज ABC में हमें दिया है AB इक्वल टू AC, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू AC क्योंकि दिया है। अब हम जानते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण ACB इक्वल टू कोण ABC, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम दोनों साइड 1/2 से गुणा करेंगे। तो 1/2 गुणा एंगल ACB इक्वल टू 1/2 गुणा एंगल ABC। तो एंगल ACB इसका जो हाफ आधा क्या होगा, एंगल ACO, और एंगल ABC का हाफ एंगल ABO। तो एंगल ACO इक्वल टू एंगल ABO, क्योंकि OB और OC क्रमशः एंगल B और एंगल C के समद्विभाजक हैं। अब हम दो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में। तो AB इक्वल टू AC क्योंकि दिया है, लिखेंगे हम कोण ABO इक्वल टू कोण ACO। ये हमने अभी सिद्ध किया क्योंकि ऊपर सिद्ध किया गया है। और दोनों ट्रायंगल में AO कॉमन साइड्स हैं, तो AO इक्वल टू AO उभयनिष्ठ। तो हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अतः ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO, क्योंकि SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार। अब OB और OC इन दोनों ट्रायंगल के क्या हैं, पार्ट्स हैं। दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, और हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो OB इक्वल टू OC, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। और इसका सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे हम। तो ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO, ये भी हमने फर्स्ट पार्ट में इसको प्रूव किया।
तो एंगल BAO और एंगल CAO, दोनों एंगल जो हैं दोनों ट्रायंगल्स के क्या हैं, पार्ट्स हैं। दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल BAO इक्वल टू एंगल CAO, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो OA कोण A को समद्विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ट्रायंगल ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। आकृति दी है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में हमें क्वेश्चन में दिया है कि AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। तो हमारे पास क्या आएगा, BD इक्वल टू DC, क्योंकि AD भुजा BC का समद्विभाजक है। अब हमारे पास कोण ADB और कोण ADC दोनों क्या हैं, 90 डिग्री के हैं, इक्वल हैं। तो एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। और इन दोनों ट्रायंगल्स में AD जो है वो कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ है। तो AD इक्वल टू AD उभयनिष्ठ। तो हमारे पास दो साइड और एक एंगल इक्वल है। तो दोनों ट्रायंगल जो हैं क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, क्योंकि SAS सर्वांग समता नियम के अनुसार। तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AB इक्वल टू AC, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अगर त्रिभुज ABD और ACD में AB इक्वल टू क्या आया, AC आया। तो ABC कैसी त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। अतः ट्रायंगल ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब BE और CF खींचे गए हैं। आकृति दी है। दर्शाइए कि A शीर्षालंब बराबर है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम त्रिभुज लेंगे ABE और त्रिभुज ACF में। इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखते हैं क्या क्या इक्वल है इसमें। तो कोण AEB और कोण AFC दोनों जो हैं वो 90 डिग्री के हैं। तो हम लिखेंगे एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री के हैं। अब दोनों ट्रायंगल में जो एंगल A है वो कॉमन है। एंगल A इक्वल टू एंगल A, क्योंकि उभयनिष्ठ है। और AB इक्वल टू AC हमें दिया है, क्योंकि जो त्रिभुज है वो कैसी त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो AB इक्वल टू AC क्योंकि दिया है। तो हमारे पास दो एंगल और एक साइड इक्वल है। तो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, क्योंकि AAS सर्वांग समता नियम। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो BE इक्वल टू CF, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रायंगल ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE और CF बराबर है। आकृति दी है। दर्शाइए कि नंबर 1 ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF एंड नंबर 2 AB इक्वल टू AC, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आकृति दी है।
आकृति में हम लेंगे त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF में हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो एंगल AEB और एंगल AFC 90 डिग्री के हैं, तो इक्वल हैं एंगल AEB इक्वल टू एंगल AFC, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का है। अब दोनों ट्रायंगल में जो एंगल A है वो कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल A क्योंकि उभयनिष्ठ है। और BE इक्वल टू CF, ये हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो शीर्ष लंब हैं BE और CF वो क्या है, बराबर हैं। तो BE इक्वल टू CF क्योंकि दिया है, तो हमारे पास दो एंगल और एक साइड इक्वल हैं। तो अतः ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, क्योंकि AAS सर्वांग समता नियम के अनुसार। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है। तो हमने अभी प्रूव किया कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, क्योंकि ऊपर सिद्ध किया गया है। तो अगर दोनों ट्रायंगल जो हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AB इक्वल टू AC, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो AB इक्वल टू AC आ गया। इट मीन्स जो ट्रायंगल ABC है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है।